एसपी बाला सुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी डांसर, ऑप्शन सी म्यूजिशियन और फिर ऑप्शन डी सिंगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगर। एसपी बाला सुब्रमण्यम एक मशहूर सिंगर थे। इन्होंने गिनीज बुक से लेकर नेशनल अवार्ड जीते हैं, जिसमें इन्होंने 25 आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार तथा 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं। और इनका जन्म 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अखितम अच्युतन, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी कृष्णा सोमती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अखितम अच्युतन को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें एक देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति तथा 11 लाख रुपये नगद पुरस्कार के रूप में मिला है। और 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था और 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोमती को मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3 चरणों में, ऑप्शन बी 5 चरणों में, ऑप्शन सी 6 चरणों में और या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है और यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें कि पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को संपन्न किया जाएगा। और 10 नवंबर को पूरे मतदान की गणना होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं तथा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 चरणों में। वर्ष 2020 समुद्री दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए एक अस्थायी ग्रह के लिए अस्थायी शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, या फिर ऑप्शन बी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, या फिर ऑप्शन सी सेफ ब्लड सेव लिव्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, एक अस्थायी ग्रह के लिए अस्थायी शिपिंग। 2020 के समुद्री दिवस की थीम ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। किस कंपनी के द्वारा कार्य सदस्य योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मारुति इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी महिंद्रा या फिर ऑप्शन डी अशोक लेलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मारुति इंडिया लिमिटेड ने कार सदस्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना वाहन सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें ग्राहकों को बिना गाड़ी खरीदे ही गाड़ी दिया जाएगा, जिसमें कंपनी मासिक भुगतान, बीमा और सड़क के किनारे पार्किंग की भी खर्च उठाएगी। तो इसका सही आंसर है मारुति इंडिया लिमिटेड। और इसके मारुति इंडिया के लिमिटेड के जो सीईओ हैं वो है केचिनी आयुकावा। किस राज्य की सरकार ने छात्रों को सीखने, रोजगार और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को सिखाने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसे 24 सितंबर 2020 को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण किस राज्य में 2021 में आयोजित किया जाएगा?
ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा में 91वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू किया जाएगा, जो कि पहले 2020 में संपन्न किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से 2021 में आयोजित किया जाएगा। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। किस राज्य ने संबल योजना और मुख्यमंत्री सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना और मुख्यमंत्री सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है। इसमें सड़क विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण लोगों को जो सड़क पे अपना रोजगार करते हैं उन्हें 10,000 रुपये बिना ऋण के उनके खाते में दिया जाएगा। और संबल योजना के तहत जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को संबल योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाएं हैं और ये गर्भवती के दौरान इन्हें 40,000 रुपये और प्रसव के बाद 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संबल योजना और मुख्यमंत्री सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य ने की है। किन की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किस कंपनी ने 2035 तक विश्व के पहले हाइड्रोजन द्वारा संचालित वाणिज्य विमान लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है? ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी कतर एयरवेज, ऑप्शन सी इंडिगो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एयरबस ने पहले हाइड्रोजन द्वारा संचालित वाणिज्य विमान लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी अन्ना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी या फिर ऑप्शन डी कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुक सैनिटाइजिंग मशीन को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, जो कि यह शिलोंग में स्थित है। निम्न में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपये का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है? इसके ऑप्शन है एयरटेल, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी हज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वोडाफोन।